EVS chapter Every Drop Counts part 2. एवरी ड्रॉप काउंट्स के फर्स्ट पार्ट को जहाँ फिनिश किया था वहीं से पिक करते हैं। बहुत समय पहले क्या होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुँचाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे और उस जानवरों का जो सफ़र होता था उसको कारवान कहा जाता था। बीच बीच में लोग उनको पानी पिलाते थे ताकि वो कंटिन्यूस जर्नी कर सकें। अब इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन किया जाता था राजस्थान में, जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता था। अब कुछ देखते हैं क्वेश्चंस कि क्या कभी आपके एरिया में पानी की शॉर्टेज होती है? हाँ, कभी कभी पाइपलाइन से पानी आता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाए जल बोर्ड में तो पानी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अब हमें बताना है कि हमारी ग्रैंड मदर पेरेंट्स को कहाँ से पानी मिलता था? रिवर, वेल्स, हैंडपम्प से। लेकिन आज के ज़माने में पानी कहाँ से आता है? जल बोर्ड से। तो सोर्सेस बदल गए हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि मुसाफिरों के लिए किस तरह का इंतज़ाम किया जाता है। जैसे प्याऊ, मशक मीन्स एक लेदर का बैग जिसमें पानी को स्टोर करते हैं। तो इस तरह से मुसाफिरों को, यात्रियों को पानी पिलाया जाता था। प्याऊ लगाए जाते थे, मटके भरे जाते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में चेंज हो गया। हम क्या करते हैं, अपने पास बॉटल ले जाते हैं, साथ में मिल्टन ले जाते हैं। उस तरह से पानी का स्टोर हम करते हैं। अब हमें बताना है कि पानी से रिलेटेड कुछ त्यौहार भी होते हैं। हाँ, पानी से रिलेटेड कुछ त्यौहार भी होते हैं। जैसे रेन वाटर को स्टोर किया जाता है और पानी को इकट्ठा करके उसके आसपास इकट्ठा हुआ जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे एक पिक्चर में आप देखिए, इसमें एक उत्तराखंड की दुल्हन है, उसकी नई शादी हुई है और घर आते ही उसने, जहाँ पर पानी आता है घर में, एक सोर्स है पानी का, उसकी पूजा कर रही है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर पानी से रिलेटेड कस्टम बने हुए हैं। कई जगहों पर पानी के टैप की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वो एक पवित्र चीज़ है जिससे हमारी प्यास बुझती है, हमारा जीवन चलता है। देखिए, ये एक पिक्चर है, एक कॉपर पॉट बनाया गया है, थोड़ा सा लाल रंग का पॉट है और ब्रास से बना हुआ है और इसमें पानी फिल हो रहा है। देखिए, कुछ एक कस्टम है यहाँ पर कि पानी का स्टोर है, पत्थरों से बनाई हुई एक मूर्ति है, खूबसूरत सा कंस्ट्रक्शन किया गया है और पानी फिल किया जा रहा है। आपको बताना है कि आपके आसपास भी ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब एक लड़की है पुनीता, वो वेल कुएं के आसपास रहती है और उसकी दादी उसको बताते हैं कि बहुत पहले इन कुओं में पानी स्टोर होता था, लेकिन अब पानी सूखता जा रहा है। ऐसा क्यों है कि कुओं में पानी सूखता जा रहा है? इसकी वजह ये है कि जब हम कुएं का पानी निकाल लेते हैं बाहर हैंडपम्प के द्वारा या और किसी सोर्स से मोटर लगाकर, तो पानी कुओं का सारा बाहर आ जाता है और ज़मीन में पानी की कमी होने लगती है, पानी सूखने लगता है। जिन झीलों में रेन वाटर सेव होता है वहाँ पर तो पानी रहता है, लेकिन अगर रेन वाटर स्टोर नहीं होता तो ज़मीन में पानी की कमी हो जाती है। जैसे आपने देखा है, पार्क में पेड़ों के आसपास जो है सीमेंट का एक रास्ता बनाया जाता है कि पानी ज़मीन के नीचे जाए और वहाँ पानी स्टोर रहे। लेकिन अगर पानी ज़मीन के नीचे नहीं जाता है तो अल्टीमेटली एक दिन वो ख़त्म होता है, सूख जाता है और नीचे पानी की कमी हो जाती है। जब हम पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं तो पेड़ इस पानी को ज़मीन के नीचे नहीं पहुंचा पाते हैं अपनी जड़ों के थ्रू, और नीचे पानी की सॉइल में पानी की कमी हो जाती है। अब हमें बताना है कि हमारे एरिया में पानी आने का क्या सोर्स है। जल बोर्ड से पानी आता है, आपके टैप में आता होगा, कई बार कुछ टैंकर भी आते हैं कई एरिया में पानी लाकर, और वहाँ पर लोग टैंकर से पानी भरते हैं। कई जगहों पर वेल है, किसी किसी गांव में वहाँ पर वेल से लोग पानी का इंतज़ाम करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर पानी के अलग अलग सोर्स हैं, कहीं कुएँ हैं, कहीं टैप है, कहीं वाटर टैंक है। ये देखिए, कुछ इस तरह की पानी की टंकी भी कई घरों में बनी होती है जिसमें हम पानी स्टोर कर लेते हैं और पूरा दिन उस पानी को यूज़ करते हैं।
अब टैप से पानी कहाँ आता है? टैप से हमारे वॉश बेसन में, हमारे बाथरूम में, किचन में पानी आता है। हैंडपम्प, एक जगह पे हैंडपम्प भी सोर्स होता है पानी का। कई जगहों पर गांव में आप जाएंगे वहाँ हैंडपम्प होता है पानी का सोर्स। ठीक है, कई जगहों पर लोग हैंडपम्प से मटकों में पानी भर लेते हैं और अपने घरों में ले जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे कि अलग अलग सोर्स हैं। कहीं हैंडपम्प है, कहीं कुआं है, कहीं पानी की टंकी है, कहीं जल बोर्ड है, कहीं टंकर है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर पानी के अलग अलग सोर्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक बिजली का एक पानी का बिल है। इसमें दिल्ली जल बोर्ड से ये इशू एक बिल है। आपको इसको देखना है और बताना है इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। जैसे हमें बिल का डेट मिलता है, किस पर्सन के नाम पर बिल आया है वो पता चलता है, बिल का अमाउंट पता चलता है, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। आपने भी अपने घर में जो भी बिल आता होगा पानी का हिमाचल बोर्ड का, अपने मम्मा पापा से लेना है, उसको देखना है और नोट करना है कि उससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। ठीक है, उस बिल को देखने के बाद आप नोट करना कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें से नोट करने को मिल रही हैं। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है कि आपने मम्मा पापा से बिल लेकर उसको ऑब्ज़र्व करना है और उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं वो नोट करनी है। थैंक यू।